तो है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि मैंने यूट्यूब चैनल जो मेरा पुराना वाला था डिप्लोमा वाले, उसको थोड़े टाइम के लिए क्या, मैं आई थिंक 1 साल 2024 में पूरा का पूरा बंद करके रख दिया। और जो भी पुराने वीडियोस थे वो सब डिलीट हो गए। तो बहुत सारे लड़के का फ़ोन आ रहा था, लड़कों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर वीडियो कहाँ गया, बहुत हेल्पफुल था। और मुझे भी मूड नहीं था कि मैं उसको चलाऊं। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि चलो यार कुछ करते हैं और उसी को चालू करते हैं, क्योंकि अपना जानते ही हो कि लाइन वही है। तो उसमें मज़ा भी आता है और साथ ही साथ हेल्प भी होता है किसी का, तो अच्छा लगता है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग चैनल को छोड़ करके अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, या जो छोड़े हुए हैं, या जो नहीं देख रहे हैं, वो कंटिन्यू कर दे देखना। और जो भी मेरे पास नोट्स है मैं उस सभी का वीडियोस बनाने वाला हूँ। जो भी मेरा नोट्स है उन सबको आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है। जो भी पुराने लोग होंगे, जो नए लोग हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें नए लोगों को, ताकि उनको पता चल जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो भी अभी आईओसी में वैकेंसी आया हुआ है उसका स्किल टेस्ट होने वाला है। सबसे पहली बात, एसपीपीटी होने वाला है, जिसमें स्किल टेस्ट होगा, ना कि इंटरव्यू होगा, ऐसे लोगों का बोलना है। और अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो स्किल टेस्ट में क्या होता है, लोग लेकर के जाते हैं, इंटरव्यूअर लेकर के जाता है प्लांट में, और वहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई प्लांट में ले गए और वहाँ पे 2 पंप है। ठीक है। अब दो पंप में से नॉर्मली एक पंप चलता है, एक स्टैंड पे रहता है। तो वो बोल देंगे कि बताओ कि इस पंप को कैसे चेंज ओवर करेंगे, दूसरा वाला जो पंप है जो बंद है उसको कैसे चेंज ओवर करेंगे। ठीक है। तो मैंने चेंज ओवर के लिए वीडियोस बनाया हुआ है, नोट्स भी है मेरे पास, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग ले लेना। ठीक है, कमेंट कर देना। दूसरा चीज़, हो सकता है कि वहाँ पे पूछ दे कि एनआरवी कौन सा है, दिखाओ एनआरवी कहाँ पे है, सक्शन स्ट्रेनर कहाँ पे है, या सारे सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे अगर आपको पूछना है कि चेंज ओवर कैसे करेंगे, सबसे पहले पंप को देख लेना है कि कौन सा पंप चल रहा है, कौन सा पंप बंद है, किस टाइप का पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सक्शन डिस्चार्ज ओपन है कि क्लोज है, सारा चीज़ें। ठीक है। वेंट ड्रेन सारे ओपन है, क्लोज है, क्या है, सारी चीज़ें देखना चाहिए। कूलिंग वाटर जो जाता है उसमें वो कैसा है, लाइनअप है कि नहीं है, लिव ऑयल जो है रहता है उसमें वो है कि नहीं है, लेवल कितना है उसका, मोटर एनर्जाइज है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको फिर उसमें क्लियरिटी करना है कि कौन सी चीज़ें बंद होना चाहिए। जैसे कि सक्शन पूरा ओपन होना चाहिए, डिस्चार्ज पूरा क्लोज होना चाहिए अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो। ठीक है। फिर उसको प्राइमिंग करते हैं, तो प्राइमिंग की लाइन कौन सी है, फिर उसको प्राइमिंग करेंगे, फिर उसको लीव ऑयल देखेंगे, कूलिंग वाटर देखेंगे, और उसके बाद में कंट्रोल रूम में पूछेंगे कि सर चालू कर सकते हैं। अगर उधर से क्लियरेंस आता है तो आपको चालू करना है, चालू करके देखना है, वहाँ धीरे धीरे डिस्चार्ज को खोलना है। और अगर ऐसा पंप है, नॉर्मली क्या होता है जब दो दो पंप है सिमल्टेनियसली चलने लगता है, तो एक पंप को डिस्चार्ज को धीरे धीरे खोलते हैं, दूसरे वाला जो चल रहा था पहले उसको धीरे धीरे बंद करते हैं, फ्लो कंट्रोल रूम से मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मैंने डिटेल्स से बनाया हुआ है, नोट्स भी है, वीडियोस भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जा करके जो नोट्स है मेरा वो पढ़ो, वीडियोस तो डिलीट हो गया है तो उसको पढ़ो, आप लोगों को सारा कुछ डिटेल से पता चल जाएगा। ठीक है। और ये तो हो गया चेंज ओवर का। फिर वाल्व को पूछ देंगे, अच्छा ये बताओ ये किस टाइप का वाल्व है, कौन सा कंट्रोल वाल्व है, जैसे ये बटरफ्लाई वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, गेट वाल्व है, किस टाइप का वाल्व है। ठीक है। कंट्रोल वाल्व पूछ देंगे, आइसोलेशन जो हाथ से क्लोज करते हैं उसको पूछ देंगे, और उसमें जो एयर जाता है वो पूछ देंगे कि ये एयर की लाइन कौन सी है, या एयर फेल टू ओपन है या एयर फेल टू क्लोज है। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इस पे भी नोट्स है मेरा, कंट्रोल वॉल पे भी नोट्स है, तो वो भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और फिर से और क्या पूछ सकते हैं, लाइक फायर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं कि फायर एक्सटिंगर्स है, अच्छा बताओ ये फायर एक्सटिंगर्स किस टाइप का फायर एक्सटिंगर्स है, कितने केजी का है, कैसे काम करता है, अगर इसको आग लगा है तो कैसे आप बुझाओगे, कैसे आप यूज़ करोगे इसको। तो फायर एक्सटिंगर्स आपको यूज़ करने आना चाहिए। कंप्रेसर के बारे में पूछ देगा कि कौन सा सील है, प्राइमरी सील कौन है, सेकेंडरी सील कौन है। ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए। ठीक है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही आप जो प्लांट में जो भी उनसे दिख जाएगा। जैसे कि कोई लाइन है, पंप का डिस्चार्ज और सक्शन है, तो पूछ देंगे कि कौन सा सक्शन लाइन है, कौन सा डिस्चार्ज लाइन है। आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज लाइन है तो पतली डाया उसका पतला रहता है, और सक्शन लाइन रहेगा तो डाया उसका मोटा रहेगा, चौड़ा रहेगा। ठीक है। वैसे ही कॉलम का पूछ देंगे कि ये स्ट्रिपर है या एब्जॉर्बर है या क्या है। ठीक है।
या और पूछ देंगे कि जैसे कॉलम का नीचे डाया चौड़ा रहता है, ऊपर डाया पतला रहता है, ऐसा क्यों रहता है, ठीक है। या और पूछ देंगे फ्लेयर का दिख जाएगा, जो भी चीज़ें दिख जाएगा ना उनके आंखों के सामने, वो पूछ देंगे कि अच्छा चलते चलते दिख गया प्लांट में, अच्छा ये कंडेंसेट आ रहा है, तो स्टीम ट्रैप, अच्छा बताओ स्टीम ट्रैप कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको वो सभी चीज़ें पता होना चाहिए, स्टीम ट्रैप क्यों है, स्टीम ट्रैप कैसे काम करता है। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, आप लोगों को तो अच्छा खासा टाइम भी मिला है, तो अच्छे से तैयारी कर लो। फायर एक्सटिंगर्स को, फायर क्या बोलते हैं उसको, जो याद नहीं आ रहा यार, अच्छा जैसे गैसेस है, तो गैस को अगर लीक हो गया तो आपको क्या करोगे, ठीक है। टीएलवी वगैरह याद कर लेना कुछ गैस का, जैसे सीओ का, H2S का, ये सब चीज़ों का टीएलवी देख लेना कि कितना है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। और फायर लग जाता है तो आप क्या करोगे, गैस लीक हो जाता है तो क्या करोगे, एलपीजी पंप है तो उसको कैसे ड्रेन करोगे, कैसे चालू करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पानी का पंप चालू करना अलग होता है, एलपीजी का पंप चालू करना अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ों को, आप अच्छे से तैयारी कर लो, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बताना, ओके। और चलो, जो लोग भी स्किल टेस्ट देने वाले हैं, जो लोग भी जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, उन सबको ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट फटाफट करना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पर थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी आज कितना दिन है, 5 दिन बचा हुआ है ना, तो 5 दिन जितना बचा हुआ है मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना करके हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।